verification of law of conservation of mass. What we studied in the previous class? Law of conservation of mass and its experimental verification. That means we studied an activity और हमने उसको ओ लैब से भी देखा था, उसका एक्सपेरिमेंट भी. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. सो राइट डाउन द हेडिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Numerical problems on law of conservation of mass. Law of conservation of mass. ठीक है. Is the board visible to you? Yes, Anyone sir. can answer? Okay. Yes, sir. So write down question. Write down question. In a reaction, in a reaction, 4.0 gram of, in a reaction, 4.0 gram of सोडियम कार्बोनेट. फॉर्मूला मैं स्पेलिंग लिखता हूं. सोडियम कार्बोनेट. यू कैन सी द स्पेलिंग फ्रॉम द बोर्ड. सोडियम कार्बोनेट. और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Na2CO3. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एज इट इज written in the board. In a reaction, 4.0 gram of sodium carbonate were reacted with 10 gram of hydrochloric acid, HYDROCHLORIC, hydrochloric acid. Its formula is capital H, capital C, small l. ठीक है. 10 gram of hydrochloric acid solution. Full stop. The product was a mixture of, the product was a mixture of, the product was a mixture of 2.5 gram, the product was a mixture of 2.5 gram of carbon dioxide, CO2, carbon dioxide, and 11.5 gram of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड. फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एन स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल एल. कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला इज CO2. Is this data in agreement with, is this data in agreement with law of conservation of mass? Law of conservation of mass. Is this data in agreement with law of conservation of mass? आपको जो भी आंकड़े, जो भी डेटा दिया है, क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये बताना है आपको. अब देखिए गिवन क्या है? सोडियम कार्बोनेट 4 ग्राम, 4.0 ग्राम. HCl कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 ग्राम.
ठीक है। उसके बाद NaCl कितना दिया हुआ है? 11.5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.5 ग्राम। ठीक, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्या करना है? सिर्फ प्रूफ करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये डेटा है कि नहीं है। ठीक, उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? वी नीड टू राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन के बाद केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, और फिर उसको कैलकुलेट करके वेरीफाई करेंगे कि सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट और नॉट। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे ये चेक कर लीजिए आप। तो केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? N8, सॉरी मैं ऐसे लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव राइज टू, क्या क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। ये आपकी क्वेश्चन है। अब इसमें सब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख दीजिए, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी? गैस। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनेगा। दिस विल बी द इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to total mass of product, mass of products। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए इसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं? Sir, reactant sodium carbonate solution and hydrochloric acid, and ओके, product carbon dioxide and sodium chloride. ओके बच्चों सही बताओ, ये हितेन सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? आपको सुनाई दिया? सो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं जो एरो के लेफ्ट साइड में है? सो रिएक्टेंट्स आर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम क्लोराइड गैस। दोनों का मास निकालते हैं। सो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना दिया था क्वेश्चन में? 40 gram. 4.0 ग्राम, 4.0 ग्राम प्लस मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 gram. 10.0 ग्राम। ओके, इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 ग्राम प्लस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का मास 11.5 ग्राम। ठीक है, अब इसको आप प्लस कर दीजिए, कितना हुआ? 14.0 ग्राम। इधर 5 + 5 10, 11 + 2 13, 1 14, 14.0 ग्राम। ऑल राइट, दोनों साइड इक्वल है, इसलिए लिखिए सिंस, सिंस the total mass of reactant is equal to total mass of products, since the total mass of reactants is equal to total mass of products, hence we can conclude that
Hence, we can conclude that the data is in agreement with law of conservation of mass. Hence, Sir, please repeat. yes, since the total mass of reactant is equal to the total mass of products. Since the total mass of reactant is equal to total mass of product, hence we can conclude that the data is in agreement with law of conservation of mass. The data is in agreement with the law of conservation of mass. All right, ठीक है. Now write down second question. Yes, sir. Okay. Ready? So write down second question. If 6.3 gram of 6.3 gram of 6.3 gram of sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NaHCO3. व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? NaHCO3. अरे ये तो इसका फॉर्मूला है. कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा. Sodium. बेकिंग सोडा. कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा. सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और बेकिंग सोडा. इसका मास दिया हुआ है कितना? 6.3 ग्राम. ओके. So if 6.3 gram of sodium hydrogen carbonate are added to 15.0 gram, 15.0 gram of ethanoic acid. इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड. विनेगर. यस, ठीक है. इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड एंड इट्स फॉर्मूला इज CH3COOH. ठीक है. इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड हैज फॉर्मूला CH3COOH और इसका मास कितना दिया हुआ है? 15.0 ग्राम. ओके. The residue left is the residue RESIDUE SIDUE. The residue left is found to weigh. Residue left is found to weigh. weigh मतलब जिसका वेट है WEIGH. Found to weigh 18.0 ग्राम. रेसिड्यू, जो रेसिड्यू लेफ्ट है उसका वेट कितना है? क्वेश्चन में दिया है फाउंड टू बी 18.0 ग्राम. ठीक. ओके. Sir, हाँ जी. Sir, can you repeat from The rest- ethanoic acid after ethanol? हाँ, इथेनॉइक एसिड. The residue left is found to weigh
18.0 gram. What is the mass of CO2 gas released in the reaction? What is the mass of CO2 gas released in the reaction? What is the mass of CO2 gas released in the reaction? चलो बच्चों, सर 3.3 कौन बोला? सर रामा क्यों बोला? मैंने पूछा, जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं। फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर बोलेगा। कैलकुलेटेड? अक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. सर यस व्हाट सर। इज योर आंसर? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, कैलकुलेट में सर माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है? अरे तो इक्वेशन बनाओ और करो। तो सर वही पूछना सर, इक्वेशन सर इसकी बनेगी कैसे? अरे वाह रे लड़की, अभी तो कराया था। सर वो तो समझ में आ गया, पर सर इसमें समझ भी नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, वेट करो वेट करो। नकुल? सर कहना हाँ यस, हितेंद्र बोलो। मैम सर शुभम Sir, 3.3 3.3। शुभम? Sir, gram. 3.3 gram. सर 3.3 अच्छा, सबका 3.3 ग्राम है, तो मेरा भी 3.3 ग्राम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं करेंगे कैसे इसको। ऑल राइट, सो इन द क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू मेक द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले लिखेंगे, और केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट किया किससे? इथेनॉइक एसिड से, इथेनॉइक एसिड। और ये क्या दे रहा है आपको? रेसिड्यू, रेसिड्यू प्लस CO2 गैस। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास जो लिखा था वो लिख दीजिए, 6.3 ग्राम। ठीक, प्लस इथेनॉइक एसिड का मास कितना है? 15.0 ग्राम। एरो साइन की जगह पे आप इक्वल साइन बना दीजिए। रेसिड्यू का मास आपको निकालना है, तो मान लीजिए x ग्राम, सॉरी रेसिड्यू का मास दिया हुआ है कितना? 18.0 ग्राम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको निकालना है, सो x ग्राम। ठीक है, अब x ग्राम निकालना है तो क्या करेंगे? 18.0 को इस साइड लाके माइनस कर देंगे, सो दिस विल गिव 6.3 ग्राम प्लस 15.0 ग्राम माइनस 18.0 ग्राम। ठीक है, सो x ग्राम इक्वल्स और x इक्वल्स, ठीक है, x इक्वल्स 6.3 प्लस, अच्छा ये ग्राम मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, 6.3 प्लस 15 कितना हो गया? 21.3 ग्राम माइनस 18.0 ग्राम,
x इक्वल्स 3.3 ग्राम। इस क्वेश्चन में आपको ये तो लिखने का तरीका है बच्चों, करने का तरीका बहुत आसान होता है। रिएक्टेंट का दोनों का मास ऐड कर लिया, प्रोडक्ट का जो दिया है वो दिया ही है, x का निकालना है तो एक प्रोडक्ट को इस साइड ले आए, माइनस कर दिए। ठीक है, ऑल राइट। सो वन मोर क्वेश्चन। इस बार मिस्टेक किसी से नहीं होनी चाहिए, इस बार सबका आंसर सही आना चाहिए, और कोई आंसर बोलेगा नहीं, जिसके से मैं नाम लूंगा वही बोलेगा, और सबसे मैं पूछूंगा। in a reaction 5.3 gram of 5.3 gram of sodium carbonate, 5.3 gram of sodium carbonate, gram of sodium sodium carbonate, NaCO3. Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था Na2CO3। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना दिया हुआ है? 5.3 ग्राम। ठीक, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ये एसिटिक एसिड है और इथेनॉइक एसिड है। reacted with 6.0 gram of ethanoic acid। The products were Sir, please repeat the last sentence. लास्ट का भी तो पहले ही सेंटेंस बोला है मैंने। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6.0 gram of ethanoic acid। reacted with 6.0 gram of ethanoic acid। The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water, 0.9 gram water and some sodium ethanoate देखिए क्या क्या ये तो दिया ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गिवन इज 2.2 ग्राम और वाटर 0.9 ग्राम। आपको निकालना क्या है? सोडियम इथेनॉएट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3COONA। सोडियम इथेनॉएट भी दिया हुआ है। ठीक है, उसका मास नहीं दिया, एक्चुअली सम दिया हुआ है, सम मास ऑफ सोडियम इथेनॉएट। ठीक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ सोडियम इथेनॉएट? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ सोडियम इथेनॉएट? मतलब सोडियम इथेनॉएट का वेट आपको निकालना है। Sir, can you repeat the last? What will be the expected weight of sodium ethanoate? What is the expected weight of sodium ethanoate? You will given only 2 minutes.
Within 2 minutes, you have to solve this question and keep your answers ready. No one will tell the answer. All right. So now I'll ask your name and you will respond your answer. Aditi Jain, Sir, 8.2 gram. 8.2 gram. Yashika Kushwaha, Yashika, unmute your mic and tell. Sir, 3.3 gram. 3.3 gram. Swaranim, Swaranim Goel. Yes, sir. Sir, it Answer. is. Yes, sir. So it What is. is it? अच्छा, Sir. हाँ आंसर बोलो. Yes, sir. Sir, I am just subtracting. Okay. Syam Meena 11.3 gram. Next. Yes, sir. All right, all right. I have seen. Ayush Jain 8.2 gram. 8.2. Pujit Sir, 8.2 gram. 8.2. Bhupendra Ojha Sir, 8.3 gram. 8.3 gram. Akshara Sir, 8.2 gram. 8.2. Ratika, Sir, 8.2 gram. Akshita, Sir, 8.2 gram. Janvi. She is saying 8.2. अच्छा. हितेंद्र. Sir, 8.2 gram. अच्छा, इसका मतलब मेजॉरिटी ये कहती है कि आंसर इज 8.2 ग्राम. भाई मैं तो बेईमानी करूंगा नहीं, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा. ठीक है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा. इसलिए पहले मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके चेक करूंगा कि क्या आंसर है. ठीक है, उसके बाद ही पता चलेगा कि सही क्या है. कितना सिंपल क्वेश्चन है. ये 2 आपके रिएक्टेंट हैं और ये 3 प्रोडक्ट हैं. आपको सिर्फ क्या करना था कि 5.3 प्लस 6.0 इक्वल्स 2.2 प्लस 0.9 प्लस एक्स. ठीक है, इनको प्लस किया तो कितना हो गया 11.3 इक्वल्स ये 2 प्लस 9 11 और ये 3.1 प्लस एक्स. सो एक्स इक्वल्स कितना हुआ 11.3 माइनस 3.1 इक्वल्स 8.2 ग्राम. ठीक है, वेरी सिंपल. रिएक्टेंट साइड को प्लस कर दिया, प्रोडक्ट साइड को प्लस कर दिया. प्रोडक्ट साइड में एक्स वेरिएबल है तो जो बचा उसको इस साइड लाके माइनस कर देंगे. नाउ लिखेंगे कैसे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है तो उसको आप लिख लीजिए. आप सो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, सोडियम कार्बोनेट
plus ethanoic acid give rise to carbon dioxide plus water plus sodium ethanoate. सोडियम इथेनॉइट, सोडियम इथेनॉइट का X, वाटर का 0.9 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है 2.2 ग्राम। इक्वल्स का साइन लगाइए। इथेनॉइक एसिड इज 6 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट इज 5.3 ग्राम। लगा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने। अब इन दोनों का प्लस किया तो कितना हो गया 11.3 ग्राम इक्वल्स 3.1 ग्राम प्लस x। So x equals 11.3 minus 3.1 gram. So x equals 8.2 gram. Correct. Okay. So children, in this way we can solve numerical problems on law of conservation of mass. All right. Next law, law of constant composition या law of constant proportion. Law of constant proportion. Law of constant proportions. It is also known as law of definite proportion. Law of definite proportions. Law of constant proportion or law of definite proportion. इसमें लिखिए the law of definite proportion was given by French chemist क्या नाम था जोसेफ प्राउस्ट was given by French chemist Joseph Proust. इसका स्टेटमेंट क्या है लॉ का? लॉ की जो डेफिनेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन according to law of definite proportion डैश लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उसका डैश लगाइए डबल इन्वर्टेड कॉमा। अ प्योर केमिकल कंपाउंड always consists of same elements combined together in a fixed proportion by mass. Combined together in a fixed proportion by mass. Fixed proportion by mass. Irrespective of irrespective of
the place, source or method of origin of the compound. मतलब वो कंपाउंड किसी भी जगह से मिले, किसी भी सोर्स से मिले या किसी भी मेथड से बनाया जाए. ठीक है. So, according to law of definite proportion, a pure compound always consists of same elements that are combined together in fixed proportion by mass, irrespective of the place, source or method of origin of the compound. For example, a molecule of water always consists of same element. For example, a molecule of water always consists of same elements, hydrogen and oxygen. Always consists of same elements, hydrogen and oxygen. Combined together in same proportion of 1:8 by their masses. 1:8 by their masses. ठीक है. अच्छा बच्चों, ये होता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. H2O. ये देखिए हमने लिख दिया वाटर का फॉर्मूला H2O. ठीक है. अब इनके मासेस का रेशियो निकालने के लिए H2 और O के बीच में रेशियो का साइन बना दिया. ठीक है. हाइड्रोजन के एक एटम, H2O में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2. ठीक है. 2. ओके. H2O में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2. इसलिए अब हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU. क्या लिखा मैंने? AMU. 1 AMU. और कितने एटम्स हैं? 2. इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है. सो 2 × 1 AMU रेशियो. ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU. 16 AMU. अब रेशियो निकाले तो क्या हो जाएगा? AMU कैंसिल आउट, 2:16. ठीक है. और सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16. The ratio by mass of hydrogen and oxygen present in water is always 1:8. इसका मतलब अगर ये रेशियो चेंज हो गया तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड वाटर नहीं होगा. ठीक है. कोई भी कंपाउंड वाटर तभी कहलाएगा जब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए. और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन किए हों? इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास, नॉट बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम का रेशियो नहीं है, ये मास का रेशियो. वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है? 2:1. ठीक है. वॉल्यूम तो 2 एटम का वॉल्यूम, 1 एटम का वॉल्यूम. तो एटॉमिक वॉल्यूम निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए मास का रेशियो निकालते. ठीक है. सो अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर always consists of same element, hydrogen and oxygen, combined together in fixed ratio of 1:8 by mass. So water is a pure compound. All right. समझ में आया? Yes sir. Now example 2. ये था example 1 और इसके बाद example 2. Sir, what is the form of AMU? AMU stands for atomic mass unit.
ए मतलब एटॉमिक, एम मतलब मास, यू मतलब यूनिट। लिख लो, एटॉमिक मास यूनिट। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटम्स का मास जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में ही मेजर करते हैं। एग्जाम्पल 2, a molecule of carbon dioxide can be formed. A molecule of carbon dioxide can be formed in a number of ways. A molecule of carbon dioxide can be formed in a number of ways. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कई तरीके से बन सकता है, डिफरेंट वेज से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वेज सच एज बाय बर्निंग, number of ways such as by burning carbon or coke. कार्बन और कोक, कोक को जला दो, क्या बन जाएगा? C+O2 गिव राइज टू CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। देन सेकेंड, बाय हीटिंग लाइमस्टोन, बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है बच्चों? चूने का पत्थर, फॉर्मूला इज CaCO3। सो लाइमस्टोन को भी अगर हम हीट करते हैं, ठीक, सो क्या बन जाता है प्रोडक्ट? CaO प्लस CO2, CO2 गैस इज रिलीज्ड, इसमें भी CO2 बनता है बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तीसरा, बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट, बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट that is Na2CO3 with hydrochloric acid, with hydrochloric acid, क्या इक्वेशन हो जाएगी? Na2CO3 plus HCl, 2HCl give rise to 2NaCl plus H2O plus CO2. So a molecule of carbon dioxide can be obtained in number of ways. ठीक है, सच एज, ये 3 तरीके मैंने लिखवा दिए। इन ऑल दीज केसेस, इन ऑल दीज केसेस द रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन, इन ऑल दीज केसेस द रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ratio by mass of carbon and oxygen is always 3:8. Always 3:8. Sir, can you? In all the cases, the ratio by mass of carbon and oxygen is 3:8, which is according to law of constant proportion, which is according to law of constant proportion. अब देखिए रेशियो कैसे आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ठीक है, रेशियो निकाल दो कार्बन के मास का और ऑक्सीजन के मास का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। रेशियो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, और कितने एटम्स हैं? 2, सो मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस गिव्स 12 AMU, रेशियो 32 AMU। AMU कैंसिल आउट, सो 12 डिवाइडेड बाई 32 यानी 12 रेशियो 32,
फर्दर डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32. दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो. इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में हम कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल सकते हैं, एंड इट इज ऑलवेज फाउंड टू बी 3:8 बाय मास. ठीक है. अगर ये रेशियो चेंज हो गया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, मॉलिक्यूल कुछ और हो जाएगा. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO. ठीक. तो कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16. सो 4 3 जा और 4 4 जा. इफ द रेशियो बाय मास बिकम्स 3:3:4. दोनों एलिमेंट सेम है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन अगर कंबाइन करें रेशियो 3:8 में, कंपाउंड फॉर्म विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. इफ कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन इन a ratio of 3:4, then the compound form will be carbon monoxide, not carbon dioxide. ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा. इट विल नॉट बी कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा मास के फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स उसमें कंबाइन होते हैं. अगर आपने रेशियो चेंज किया तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा. दैट कंपाउंड विल नॉट बी सेम. समझ में आया बच्चों? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Yes, sir. ऑल राइट. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ऑल राइट, फाइन. तो